महविश के बच्चे तक किस तरह पहुंचूं यार? कैसे पहुंचूं? वहां तो कोई मुझे जाने भी नहीं देगा। तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी, ना हॉस्पिटल ना घर। अगर वो बच्चा इस घर में आ जाए तब मैं कुछ कर सकती हूँ। इतने पहरेदार होंगे, अल्लाह, फूफियां तो मामू तो मामी, पूरा घर चौकीदार बन के बैठा होगा। लेकिन अगवा तो हो सकता है। किसी बे औलाद को औलाद मिल जाएगी, नुकसान भी किसी का नहीं होगा, पैसे अलग मिल जाएंगे बच्चे बेचने के, जान अलग छूट जाएगी। और इस बार जब महविश निकलेगी तो खुदा हाफिज हमेशा के लिए। क्या हो? कौन सी खुशी की बात है जितनी मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। शहीर कहाँ है? फिर सो गया होगा शायद। सो गया होगा। तुम्हें कोई खबर है? तुम्हें अपने बेटे का कोई अता पता है कि वो कब सोता है, कब उठता है, क्या करता है? कुछ पता है? क्यों? सारा दिन कौन होता है उसके पास? मैं ही होती हूँ ना, मैं ही ख्याल करती हूँ उसका। सारा दिन तुम उसका ख्याल रखती हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। नौकरों के ऊपर पल रहा है तुम्हारा बेटा। किसने कह दिया? तुम्हारी बहन भाइयों ने। मेरे बहन भाइयों को बीच में मत घसीटो। मुझे शहीद ने कॉल की थी। अरे उसने तुमसे क्या रिक्वेस्ट की थी? सिर्फ यही ना कि पास्ता बना दो। तुम वो तक नहीं कर सकती उसके लिए? तो मैंने ऑर्डर करके दिया है उसको। वाह जी वाह। फूफी भतीजा एक खून, पुरानी कहावत है। गया ना अपनी फूफी पे शिकायत ही टट्टू बन गया। लगा दी तुमसे शिकायत। अरे एक दिन पास्ता को क्या मना कर दिया मैंने, अपने बाप को फोन कर डाला उसने। वाह है, हद है वैसे। मान्या शर्म करो, तुम्हारी एक ही औलाद है। क्या हो गया है तुमको यार? इतना प्यारा बच्चा है, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत औलाद से हमें नवाजा है। तुम उसकी कदर नहीं करती हो, उससे प्यार नहीं करती हो, उसे वक्त नहीं देती हो, कॉल्स पे लगी रहती हो, गॉसिप्स करती हो लोगों के साथ, लोगों की टो में लगी रहती हो। अरे कितने बे औलाद लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में। अरे डरो उस दिन से। खुदा ना खास्ता तुम्हारी गफलत की वजह से उस बेचारे को कुछ हो ना जाए, उसका ख्याल रखा करो। हद है। ओ माफ कर दो भाई, तुम्हारे इकलौते बेटे का ख्याल नहीं रखा, खुद ही कर लिया करो। नहीं है मेरे पास टाइम, 10 काम है मुझे करने को, फारिग नहीं बैठी होती हूँ मैं। और खामखा में अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छी माँ हूँ मैं। खामखा में मेरे एक बेटे के पीछे पड़ के हो, एक बेटा कर लेते 2-4 और पता, मैंने तो मना नहीं किया। चुप हो जाओ। अभी अगर मैं अमल को लेकर घर चला जाऊं और फोन बंद कर दूं,
फिर सुबह फरी से कहूं कि तुम वापस आओगी तो अमल मिलेगी, वरना मैं इसे लेके बहुत दूर चला जाऊंगा। जिंदगी भर देखने को तरसोगी। कितने दिनों से तुम अपने घर नहीं गई हो? मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा खानदान आप और अमल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई कैसे अपने खूनी रिश्तों को भूल सकता है? आपने भी तो अपना खानदान छोड़ा। क्या आप खुश नहीं हैं? मुझे यकीन है वो अमल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, वापस आ जाएगी। और अगर वापस आ गई तो समझो खजाने का मुंह फिर से खुल गया। मेरे ख्याल से अब आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए और घर जाने की तैयारी कीजिए। ड्राइवर से कहती हूँ कि आपको घर छोड़े। नहीं 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 फरी, प्लीज देखो, प्लीज इतनी कठोर ना बनो यार। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे और अमल के बगैर नहीं रह सकता यार। आप मेरे और अमल दोनों के बिना रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते तो सिर्फ दौलत के बिना, जो यहां रहकर आपको मेरे भाई से मिल रही है। पापा चलें? और आइसक्रीम खानी है आपने बेटा? नहीं पापा बस। ठीक है, चलो चल आ जाओ।